सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 11 मेरे गांव के खेत में इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं, तो आइए अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। शब्द अर्थ। सबसे पहले क्या है शब्द अर्थ। धानी, धानी यानी धान के रंग की हल्की हरी। धानी क्या है? धान के रंग की हल्की हरी। सौगात, दूसरा क्या है? सौगात, सौगात यानी भेंट, उपहार। फाल, फाल होती है हल में लगी लोहे की नोक। जो हल में लोहे की नोक लगी होती है उसे कहते हैं फाल। छकड़ा, छकड़ा यानी बैलगाड़ी। छकड़ा क्या होता है? बैलगाड़ी। रमझोल, रमझोल घुंघरुओं की आवाज़। रमझोल घुंघरुओं की आवाज़। आगे संदेश, संदेश यानी समाचार। संदेश किसे कहते हैं? समाचार को। कोई भी समाचार है जो उसे क्या कहते हैं? संदेश। आगे है उच्चारण के लिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें आपको मेरे पीछे बोलना है। तो सबसे पहले है खुशहाली। क्या है? खुशहाली। कुदाली, क्या है? कुदाली। रहटों, रहटों। सौगात, सौगात। खींची, खींची। छक्कड़े, क्या है? छक्कड़े। मुस्काए, मुस्काए। दोमट मिट्टी, क्या है? दोमट मिट्टी। आगे है सोचें और बताएं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर आपको बताने हैं। पायल संग क्या चलती है? क्या चलती है पायल संग? कुदाली। पायल संग कुदाली चलती है। खुशहाली के गीत कहाँ लिखे हैं? खुशहाली के गीत कहाँ लिखे हैं? गांव के खेतों में। खुशहाली के गीत गांव के खेतों में लिखे हैं। बया किसके महल बनाती है? बया घास के महल बनाती है। किसके महल बनाती है? घास के। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, उनको आपको पूरा करना है। पानीदार कुओं पर चलते, आगे क्या आएगा? रहटों की आवाज यहाँ। क्या आएगा? रहटों की आवाज जहाँ। पहले रिक्त स्थान दिया है, फिर लिखा है धोरों की सौगात वहाँ, तो पहले क्या आएगा? धानी धरती के कन कन को। क्या आ जाएगा यहाँ पे? धानी धरती के कन कन को धोरों की सौगात वहाँ। बैलों के कंधों ने खींची, क्या आएगा? हल्की फाल जहाँ हर बार। क्या आएगा? हल्की फाल जहाँ हर बार। बैलों के कंधों ने खींची हल्की फाल जहाँ हर बार। आगे है रिक्त स्थान दिया है पहले, फिर उसके बाद है मुस्काए जिनसे घर द्वार। तो पहले क्या आएगा? भर भर छकड़े धान के लाए। क्या आएगा? भर भर छकड़े धान के लाए, मुस्काए जिनसे घर द्वार। आगे है जहाँ नीम की डाली बैठी। क्या आएगा इसके बाद? चिड़िया चहक चहक कर गाती। क्या आएगा? चिड़िया चहक चहक कर गाती। अब आगे इसके प्रश्न उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है रहट किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है? रहट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं रहट? खेतों की सिंचाई के लिए कुओं से जल निकालने का ऐसा यंत्र जिसमें एक रस्सी में पिरोई हुई बाल्टी भरने की डोलचियों की माला एक पहियों द्वारा चलती है, और इसकी रस्सी जो होती है उसको बैलों या किसी मनुष्य द्वारा खींचा जाता है। तो इसका क्या लिख देंगे हम? खेतों की सिंचाई के लिए कुओं से जल निकालने का एक यंत्र होता है जिसे रहट कहते हैं। क्या लिखेंगे? कि खेतों की सिंचाई के लिए कुओं से जल निकालने का एक यंत्र जिसमें एक रस्सी में बहुत सारी पानी भरने की डोलचियाँ पिरोई होती हैं, है ना, और वो पहियों द्वारा चलती हैं, और इसकी रस्सी को बैलों या किसी मनुष्य द्वारा खींचा जाता है। तो छोटा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे?
खेतों की सिंचाई के लिए कुओं से जल निकालने का एक यंत्र रहट कहलाता है। धरती धानी कब होती है? जब धोरों से पानी खेतों में जाता है। धोरों से पानी कहाँ जाता है? खेतों में जाता है। उसके बाद खेतों में कुछ हरियाली छा जाती है, तब धरती धानी होती है। जब खेतों में पानी से सिंचाई की जाती है और खेतों में खूब हरियाली छा जाती है, तब धरती धानी होती है। घर द्वार पर मुस्कान कब होती है? जब गाड़ियों में भर भर कर अनाज घरों में आता है। जब बैलगाड़ियाँ भर भर कर अनाज घरों में आता है, तब घर द्वार पर मुस्कान होती है। जब चिड़िया धूल से नहाती है तो क्या संदेश देती है? वह बादल के आने का संदेश देती है कि बादल आ रहे हैं, अब क्या होगी? बारिश होगी। तो जब चिड़िया धूल से नहाती है तो वह बादल के आने का संदेश देती है। घास के महल से क्या तात्पर्य है? बैया चिड़िया जो होती है, वो जो घास घोंसला बनाती है, उसे घास के महल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत ही सुंदर और कलात्मक होते हैं और बिल्कुल महल जैसे लगते हैं, इसीलिए उसे घास के महल कहते हैं। दोबारा देखो, बैया चिड़िया घास से इस प्रकार के घोंसले बनाती है कि जो बहुत ही सुंदर और कलात्मक होते हैं, और उन्हीं घोंसलों को घास के महल कहा जाता है। आगे है भाषा की बात। बादल शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? मेघ। ऐसे ही निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें जो इनसे मिलते जुलते हो ना, जो समान अर्थ देते हो। समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाले, जिनका अर्थ भी समान निकलता हो, उसे कहते हैं समानार्थी। तो पहला है हवा। हवा के क्या होंगे? पवन, वायु। क्या हो जाएंगे? पवन, वायु। दूसरा है घर। क्या है? घर का सदन। पहला क्या लिखोगे? सदन। और निकेतन भी कहते हैं, है ना। और गृह, तो क्या लिखोगे? सदन, गृह और निकेतन। क्या आ जाएगा? निकेतन। धरती का भूमि, धरा, बहुत सारे हैं। भूमि, धरा, वसुधा। आगे आकाश। आकाश का आसमान, अंबर, नभ, गगन। आप कोई भी लिख सकते हो दो। अंबर, गगन, नभ और आसमान। तो ये आपके पाठ 11 का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद।